में 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्रि के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा करके बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में भी चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इस नवरात्रों में व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा से व्रत, पूजन और कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्रादि प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान नहीं पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बाधाओं सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महापर्व को किया, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे कल्याणकारी व्रत, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सविस्तार कहें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसने परिवार में सुमति नाम का एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने समझा कि उसकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहाँ इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाए। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसे निर्भीक वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और बोला, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर अब तू क्या करेगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देख सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति और उसके पति ने रात कष्ट में बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा।
माँ बड़ी दयालु है। सुमति की दुख देख द्रवित होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने का मनवांछित फल देने वाले हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति ने पूछा, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहे और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करे। सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, हे आदि, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे निषाद पति ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। भाग्य से वह दिन नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें न तो खाने को अन्न मिला और न पीने को जल मिला। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ दुर्गा के इस प्रकार का वचन सुन सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, कृपा मेरी पति का कोढ़ दूर कर दे। देवी बोली, उन दिनों जो तुमने जो व्रत किया उस व्रत के मात्र 1 दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा परंपार है। किसी भी जन्म में किया पुण्य, उनका नाम स्मरण, व्रत आदि भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने